बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे जी हैदराबादी स्टाइल बैंगन का भरता और साथ में हम लगाएंगे जी तंदूर पे रोटियां। और मज़ेदार सा ये भरता झटपट तैयार होता है। जस्ट 10 मिनट में आप ये भरता बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी तंदूर की रोटियां होंगी और साथ में हम बनाएंगे भरता। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और आइए अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जी बैंगन। यहाँ पे ले लिए मैंने 2 अदद छोटे साइज़ के बैंगन, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं। और इनके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दूँगी, कोई सा कुकिंग ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं। तो बैंगन को अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और ऊपर ऑयल अप्लाई कर दें। अब मैंने इन्हें रख दिया है चूल्हे के ऊपर। नीचे एक मैंने वायर की रैक रख दी है और इन्हें अब हम कुक कर लेंगे। थोड़ा हाई फ्लेम ही रखेंगे ताकि अंदर तक बैंगन हमारे पक जाएं। ये बहुत ही आसान कह लें कि ट्रिक है कि इस तरह से आप बैंगन को कुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी मैंने हल्की सी इसके ऊपर कुक कर ली हैं। साथ में मैंने 2 टमाटर रख दिए हैं, इन्हें भी थोड़ा सा हम इस तरह से स्मोकी सा टच देंगे ऊपर से ताकि इसका छिलका रिमूव हो जाए। अब मिर्ची भी मैंने हटा ली हैं। ऑलमोस्ट हमारे टमाटर भी हो चुके हैं, जस्ट 2 मिनट लगे हैं। और अब जो है टमाटर और मिर्चों को हम कर लेंगे अलग। और बैंगन जो है इन्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट बैंगन को और देंगे। फ्लेम आपने इसी तरह से हाई रखना है ताकि अच्छे से बैंगन हमारे अंदर तक पक जाएं। ऊपर से इनका जो छिलका है वो जल जाएगा, उसे हम रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें तकरीबन ये होने वाले हैं डन। और अभी 2-3 मिनट और देंगे इन्हें। तो टमाटर की ऊपर से स्किन मैं हटा लूँगी। और जो है टमाटर अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं, इन्हें अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। हरी मिर्चों के ये जो डंडल हैं इनको भी मैंने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से अगर आप स्मोकी सा बनाएंगे भरता तो यकीनन घर वाले खूब दाद देंगे। और गर्मियों में बैंगन का भरता ठंडी तासीर रखता है, इसे हर घर में बनाया जाता है। बैंगन देखें जी अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनकी स्किन मैं रिमूव कर दूंगी। और अब ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आप स्पून की मदद से अच्छे से इसको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें छुरी की मदद से मैंने इनको इस तरह से कट किया है और बहुत आसानी के साथ बैंगन हमारे मैश हो चुके हैं। तो ये देखें जी बैंगन हो गए रेडी। अब हम इसका मिसाला तैयार कर लेंगे और झटपट से बैंगन हमारा ये भरता बैंगन का रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसमें एक बड़ी प्याज फाइनली चॉप की हुई मैंने ऐड कर दी है। प्याज को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे। इसको आपने गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है, सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम कुक करेंगे। तो फिर इसके बाद अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च का डाला है और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का डाल दिया है। अब जो टमाटर और हरी मिर्चें थी उन्हें मैंने पेस्ट बना लिया था और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। नमक इस पे मंशा आप डाल दें। जब ऑयल थोड़ा सेपरेट होने लग जाए तो बैंगन को जो आपने अच्छे से मैश करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर दें। और बस 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे कुक करने की ज़रूरत होगी क्योंकि बैंगन ऑलरेडी कुकड हैं बहुत अच्छे से। और बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्मोकी बैंगन का भरता बासानी आप गर्मियों में घर में बना सकते हैं। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा भरता रेडी हो चुका है। तो एंड पे अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब। और उसके बाद जो है अगर आपको पसंद हो तो इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें काट के, और साथ में हरा धनिया ऐड कर दें। और गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ आप इसे सर्व करें। यकीनन घर वालों को ये भरता पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये शॉर्ट सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।